सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो मैंने जो उपनिषदास के बारे में बताया था आपको, वो उस उपनिषदास को डेवलप करने के लिए सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी डेवलप हुई, जिसे हम वैशेषिका, न्याय, सामख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता या उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। ये जो 6 फिलॉसफी थी, ये साधुओं के द्वारा दी गई थी। जो कि कोनाद थे, गौतमा थे, कपिला थे, पतंजलि, जैमिनी और व्यास थे। ये जो फिलॉसफी थी, ये गाइडेंस थी स्कॉलरिटी की, जो कि पूरे देश में डेवलप हो रही थी। और ये किसी एक आदमी का दिया हुआ नहीं था, ऐसा फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने ऑब्जर्व किया तो बताया कि ये सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी जो थी, ये किसी एक जनरेशन से डेवलप नहीं हुई थी। किसी एक थिंकर ने या किसी इंडिविजुअल थिंकर्स ने इसे डेवलप नहीं किया था, बल्कि ये जनरेशन टू जनरेशन डेवलप हो रही थी। और ये जनरेशन टू जनरेशन डेवलप हुई है, इसीलिए हम किसी एक आदमी का नाम यहाँ दे भी नहीं सकते और एक आदमी का नाम ले भी नहीं सकते हैं कि ये जो इंडियन फिलॉसफीज थी, ये किसी एक आदमी की देन थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्रुथ को एक दूसरे के बीच में स्प्रेड करने का काम करती थी। और ये मैं बात कर रहा था उपनिषदास की, तो उपनिषदास से ही उभर करके ये सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी उभर करके सामने आई थी। और इन स्कूल्स की टीचिंग्स को जो साधुओं ने दिया, उनका नाम मैं पहले ले चुका हूँ कि कोनाद, गौतम, कपिला, पतंजलि, जैमिनी और व्यास ने इन्हें दिया था। और जो कि ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे डेवलप होती रही। और इस बात पे गौर करने वाले का नाम मैंने बताया कि ये जर्मन बॉर्न ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट थे, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, जिन्होंने ये कहा कि ये कोई इंडिविजुअल तरीके से नहीं आई है या फिर किसी एक जनरेशन से डेवलप नहीं हुई, ये जनरेशन टू जनरेशन डेवलप हुई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये टॉपिक बचा हुआ था क्लास 6 चैप्टर 6 से, जो मैंने अभी क्लियर कर दिया है।